ताला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह फजर से लेके बैठे हुए ये हाफिज गाड़ी का भाई ये फजर से लेके बैठे अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, आइए सबसे पहले कुछ शुरीत से पेश कर कुछ सुनने और सुनाने से पहले अपने आका व मौला आफ़ताबे रिसालत माहिताबे नबुव्वत कौनैन की ज़ीनत व मुसारे उम्मत साहिबे शरीयत मालिके जन्नत मुहस्सिने विसालियत कौनैन के मुख्तार दोनों आलम के ताजदार महबूबे रब्बे गफ्फार शफ़ीए रोज़े शुमार बेकरारों के करार फ़ख्र मौजूदा खुलासाए कायनात आमिना के लाल रूही पिता जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दरबारी को हर बार में दुरूदो सलाम का हदिया निछावर करें बड़ी बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व दियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। मोहतरम हज़रात, मगरिब की नमाज के बाद से अब तक हमारे उलमाए किराम ने अपने हुनर के एतबार से आपके सामने गुफ्तगू की और आप लोगों ने इसको बगौर समाअत किया। मौलाना साबिरुल कादरी साहब उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से नाते मुस्तफ़ा मनक़बते गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप लोगों की खिदमत में पेश की और मौलवी शफीक साहब ने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में आपके सामने बयान फरमाया। इसके अलावा हाफिज साजिद साहब ने भी कुछ बयान किया।
और अभी अभी मुझसे पहले हमारे और आपके इमाम जनाब अब्दुल मजीद साहब ने भी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बहुत ही जबरदस्त वाकया आप लोगों के सामने पेश की। अब मेरी भी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं भी आप लोगों के सामने कुछ अर्ज करूं। उससे पेशतर मैं आप लोगों को कुछ ऐसी अहम बात बताना चाहता हूं जिसका इस्लाही मुआशरे में बहुत गलत अंदाज के एतबार से अमल किया जाता है, जबकि शरीयत का हुक्म कुछ और है, पर हम लोग अमल कुछ और ढंग से करते हैं। उन्हीं बातों में से सबसे पहली बात जो है ये है कि जब हमारे घरों में बच्चे या बच्चियां पैदा होते हैं तो उनके पेशाब का हम गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे आम तौर पर अगर कोई बच्चा छोटा है या अभी पैदा हुआ है या अभी उसकी उम्र इतनी नहीं हुई है कि वो कोई नमक वाली चीज या खाना वगैरह ना खाता हो, तब तक जो है हमारा गुमान ये होता है कि उसका पेशाब पाक है। आम तौर पर जब छोटे बच्चे पेशाब कर देते हैं, हमारी माएँ बहनें और हमारे बहुत सारे दोस्त या हमारे बुजुर्ग भी ऐसे हैं जो उस पेशाब को पाक समझते हैं, जबकि शरीयत का हुक्म इससे बिल्कुल अलग है। शरीयत का हुक्म ये है कि दूध पीते बच्चे का हो या जवान का हो या बूढ़े का, चाहे किसी का भी पेशाब हो, चाहे बच्चा अभी 2 मिनट पहले पैदा हो फिर 2 मिनट के बाद पेशाब करे, तब भी शरीयत के लिए उस पेशाब का हुक्म ये है कि पेशाब मुतलकन हराम है, चाहे वो 2 मिनट पहले पैदा हो या 200 साल बाद पेशाब करे। जब भी उसका पेशाब का हुक्म ये ही है कि वो पेशाब नापाक ही रहेगा। जो इसे पाक समझते हैं गोया के वो गलत करते हैं। इसलिए जो हमारी माएँ बहनें इस तरह करती हैं, उन सबों से मुअत्तबाना मैं ये अर्ज करूं कि चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, उनका पेशाब नापाक है और उनके मसाइल वही है जो बड़ों के पेशाब का हुक्म होता है। तो अब दूसरा मसला क्या है कि आम तौर पर बहुत सारी हमारी माएँ बहनें हमारे मर्द हजरात से ज्यादा हमारी माएँ बहनें अल्लाह की इबादत करती हैं। जब वो इबादत के लिए तहारत हासिल करती हैं, यानी वजू बनाती हैं, वजू बनाने के बाद
कुछ ऐसे काम हो जाते हैं या कुछ ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी माएँ बहनें ये समझती हैं उनका वजू टूट गया, फासिद हो गया। तो उसके लिए जैसे एक दो बात बताऊं, हमारी माएँ बहनें जब वजू कर लेने के बाद सर से अगर दुपट्टा या साड़ी अगर नीचे आ जाए यानी सर से गिर जाए तब हमारी माएँ बहनें समझती है कि उनका वजू टूट गया। एक बात। दूसरी बात ये रही कि हमारी माएँ बहनें जब वजू कर लेती है उसके बाद उनके घर में अगर छोटा बच्चा रहता है दूध पीने वाला, तो फिर बच्चा जो है भूख की वजह से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, बिलबिलाने लगता है। ऐसी सूरत में हमारी माएँ बहनें उस बच्चे को दूध नहीं पिलाती। वजह क्या है? वजह साफ है, वो ये समझती है कि अभी अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत के लिए, तिलावत कलामुल्लाह के लिए हो या नमाज के लिए हो या दीगर कोई और काम के लिए जिसमें वजू जरूरी होता हो, कि उसके लिए वजू करके आई अब मैं बच्चे को दूध नहीं पिलाऊंगी। अगर दूध पिलाती हूँ तो मेरा वजू टूट जाएगा, ये समझ। साथ ही साथ हमारे बुजुर्ग हजरात या हमारे दोस्त या भाई जब अल्लाह की इबादत के लिए वजू कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर इत्तेफाकन जानबूझकर या अनजानकर उनका घुटना खुल जाए, जिसे हम अपनी जबान में आंठू कहते हैं, अगर खुल जाए तो ऐसी सूरत में हमारे बुजुर्ग हजरात या हमारे जमाल हजरात वो ये समझते हैं उनका वजू टूट गया कि अब फिर से वो दोबारा वजू के लिए जाते हैं, वजू करते हैं। इस ताल्लुक इसी तरीके से और भी बहुत सारी बातें हैं कि इन सारी बातों का हल क्या है। जो घुटना खुल जाता है, शरीयत में इसकी बहुत बड़ी गिरफ्त है, पकड़। घुटना का खोलना शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सख्ती के साथ मना किया गया, बगैर जरूरत। अगर जरूरत ना हो, उज्र ना हो तो फिर घुटना नहीं खोल सकते। और यहाँ तक के बताया गया कि अगर आपके पास कोई उज्र या कोई जरूरत ना हो, अगर घुटना खोलते हैं गोया के हराम करते, और लोगों के सामने घुटना खोलना बदल जाए मौला हराम है, नहीं खोलना चाहिए। अब अगर किसी का इत्तेफाक से घुटना खुल जाए या किसी की शर्मगाह देख ले या अपनी शर्मगाह देख ले, ऐसी सूरत में जो हम समझते हैं कि वजू टूट गया, या फिर हमारी जो माएँ बहनें ये समझती हैं कि जब वजू कर ले, बावजू हो जाए, अल्लाह की इबादत के लिए तहारत हासिल कर ले, जब फिर अपने बच्चे को दूध पिलाएंगे तो वजू टूट जाएगा। या फिर ये समझे वजू के बाद अगर उनके सर से दुपट्टा या साड़ी गिर जाए तो उनका वजू टूट जाए। ये सारी बातें बेअसल बातें हैं, इनसे वजू नहीं टूटता। चाहे मर्द हजरात का ले लीजिए, घुटना खुल जाए या शर्मगाह खुल जाए या शर्मगाह पर नजर पड़ जाए या दूसरे की शर्मगाह देख ले, या फिर हमारी माएँ बहनें अपने बच्चों को दूध पिला दे या उनके सर से साड़ी या दुपट्टा वगैरह नीचे आ जाए, ऐसी सूरतों में शरीयत मुहम्मदिया का हुक्म है कि उसका वजू नहीं टूटता है, बिल्कुल
उसी वजू से तिलावत कलामुल्लाह भी कर सकता है, नमाज भी पढ़ सकता है, और साथ ही साथ अगर खाना काबा का तवाफ करना चाहे जब भी इसी वजू से खाना काबा का तवाफ भी कर सकता है। अब इतने हजरात बैठे हुए हैं कि इनमें से कई हजरात के जहन में ये बात होगी कि हमारा वजू टूट जाता है, ये हम नई बात सुन रहे हैं। तो मुहिब्बे गिरामी मौलाना साबिरुल कादरी साहब बैठे हुए हैं, इमाम साहब बैठे हुए हैं, आपके मोहल्ले के हाफिज़ो कारी अजीजुर रहमान साहब मुजाहिदी तशरीफ रखते हैं, हाफिज साजिदुर रहमान साहब तशरीफ रखते हैं। इन सारे लोगों से आप राब्ता कर सकते हैं कि शरीयत का हुक्म क्या है। हमारा शरीयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इतना सख्त नहीं है जितना हम समझते हैं। ये सब बातें सिर्फ एक बेबुनियाद और बेअसल बात है जो काफी जमाने से चलते हुए आ रहा है। अब बस इसी बात की देर है कि जितने जल्द हो सके हम सब सुनने के बाद इस पर अमल कर दें। अगर ये सारी बात को हम अमल कर लेंगे, आज जिसके दहलीज पर बैठकर आप सुन रहे हैं जनाब शमसुद्दीन साहब को गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में महफिले मिलाद को सजाया रचाया, उनका सजाना रचाना खिलाना पिलाना, अगर इनमें से कोई एक बंदा अमल कर लेगा तो फिर वो बाई से निजात हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। तो आज हम सब ये अहद करें कि जितनी बात सुनेंगे सुनने से ज्यादा अमल करने की कोशिश करेंगे। कितने हजरात अमल करना चाहते हैं? हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह। अब आगे चलते चलाते मसला और बता दूं। गस्साल पर हमारे यहाँ, आपके इलाकों में क्या होता नहीं मालूम, मैं अपने इलाकों की बात कहता हूँ, पर मुमकिन है कि इधर भी वही होता हो। जब हम में से किसी इंसान की मौत हो जाती है, किसी का अगर इंतकाल हो जाता है, आपके यहाँ इंतकाल किसी का होता है कि सारे लोग जिंदा है? बाबा आदम के जमाने से इंतकाल होता है। बाबा आदम के जमाने से अब तक सैकड़ों लोग आए, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बाबा आदम के जमाने से आया वो अब तक रहा हो। आपके यहाँ इंतकाल होता हो? इंतकाल हो रहा है? अरे बोलिए, इंतकाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मेरी बात को सुनना चाहते हैं बिल्कुल मेरी तरफ गौर से सुन, और सुनने से ज्यादा अमल करने की कोशिश करें। आपके यहाँ इंतकाल होता है ना? तो जब इंतकाल होता है, जिस बंदे का इंतकाल होता है उसको नहलाते हैं कि नहीं नहलाते? कि हमारे इमाम साहब नहलाते हैं, या हाफिज अजीजुर रहमान साहब खुद नहलाने के लिए आ जाते हैं, या फिर मौलवी शफीक साहब आते, या हाफिज साजिदुर रहमान साहब ये आते होंगे, तरीका बताते हो कि आप ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, ये कहते हो, पर नहलाते तो नहीं न होंगे, नहलाते घर वाले ही होंगे। नहलाते वक्त गलत क्या करते हैं, जब उसको नहला दिया जाता है तो फिर उसके बाद जो गस्साल होता है वो गुस्ल दिलाया होता है मुर्दे के। अब उसके जहन में ये बात होती है कि उसे गुस्ल करना फर्ज करते, जो नहलाते हैं वो गुस्ल करते हैं कि नहीं करते हैं ना। अब शरीयत का हुक्म क्या है ये सुनिए, और साथ ही साथ ये भी सुन लीजिए। हमारे इलाकों की बात मैं कह रहा हूँ, ज्यादातर जब हमारे यहाँ कोई औरत बच्चा पैदा करती है
जब उसका 40वां दिन होता है, जब उसके 40 दिन पूरे हो जाते हैं फिर उसे नहलाया जाता है। खुद नहाती है पाक साफ होने के लिए। आपके यहाँ भी वही होता होगा जी। तो उस वक्त क्या होता है हमारे इलाकों पर लोग जो है बोतल में या लोटे पर या किसी और जगह पर पानी इमाम साहब के पास भेज देते। जानते हैं क्यों? दम करने के। आपके यहाँ होता है? अगर होता है तो ये सुन लीजिए कि नहाते वक्त या नहलाते वक्त कोई भी चीज आप पढ़ नहीं सकती। सिर्फ जो दुआ है नहाने की, उसी को नहाने से पहले पढ़ने का हुक्म है। बहुत सारे औरतें और बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर नहाते हैं, जबकि ये हुक्म नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं पानी को दम करके नहाते, ये भी गलत है। शरीयत में इसकी कोई हकीकत नहीं। और जो हजरात मैयत को नहलाने के बाद गुस्ल करना फर्ज समझते हैं, ये भी बेबुनियाद है। इसकी शरीयत में कोई असर नहीं। गसाल पर यानी नहलाने वाले पर मुर्दे को नहलाने के बाद नहाना फर्ज नहीं है, एक मुस्तहब काम है। अगर नहा ले तो बेहतर है, अगर ना नहाए तो इसमें कोई कराहत नहीं। वो बगैर नहाए हर वो काम कर सकता है जो नहाने के बाद किया जाता है। जो इसे इस नहाने को फर्ज समझे गोया कि वो गलत करता है। तो इसलिए ये सारी बात को अमल करें। ये नहीं कि अभी आप इमाम साहब बता कर गए, मौलवी साहब बता कर गए और अजीजुर रहमान साहब नहीं है बताते हैं, बताएंगे कि आप जो है सुनते रहे और अमल ना करें। सुनने से ज्यादा कलाकारी बहादुरी तब होगी कि जब आप सुनने के साथ साथ अमल करेंगे। अगर अमल कर लेते हैं आपके इल्म में भी इजाफा हो जाएगा और साथ ही साथ आपके अमाल में भी इजाफा हो जाएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अब आइए मैं आपको एक वाकया बताऊं। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, मैं अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को इकट्ठा करता रहा, जोड़ता रहा कि आज नहीं तो कल से ही मैं मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करूंगा, खाना काबा का तवाफ करूंगा, सफा और मरवा का चक्कर लगाऊंगा, रोज़ाए रसूल पर हाजिरी दूंगा। ये सोचकर हजरत रबी बिन सुलेमान कमाते रहे, जमा करते रहे, अपनी जरूरियात के काम भी करते रहे, साथ ही साथ हज की नीयत से कि पैसे को कतर कतर कर रखते रहे, जमा करते रहे कि हज कर सके, हज को जा सके। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले पर जब पहुंचा तो मेरे दिल ने ये जवाब दिया, मेरे इश्क ने ये कहा कि ऐ रबी, तूने इतने पैसे इकट्ठा कर लिए कि अब वो हज को जा सकता है। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, जब मेरे दिल ने ये कहा तो फिर मैं गया और सारे जमा पूंजी को इकट्ठा करना शुरू किया। निकाला जितना जमा किया हुआ कि कितना रखा हुआ है, क्या होगा कि नहीं, क्या जा सकता हूँ कि नहीं। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं कि मैं सारे जमा पूंजी के पास गया, उसको निकाला, शुमार किया, गिना तो पता ये चला कि मेरे पास अब इतने पैसे हो चुके हैं, मैंने इतना जमा कर चुका है कि आसानी के साथ सफा और मरवा के लिए, रसूल पाक के रोज़ाए अक़दस की ज़ियारत के लिए, खाना काबा का तवाफ के लिए सारी जरूरत को पूरी करते हुए फिर वापस आ सकता हूँ।
हूँ। तो इसीलिए हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं मैंने काफिले वालों के साथ बात की और बात को तय कर दिया, फाइनल कर दिया कि अब के बाद मुझे हज को जाना है। क्या करना है? हज को जाना है। इमाम साहब भी अभी गौसे आजम का बता रहे थे, मौलाना शफीक साहब भी गौसे आजम का बता रहे थे। तो जब मैं बैठा हुआ था, जब भी मेरे जहन में बात आई कि कुछ हटकर बताने की कोशिश करूं, तो इसीलिए हजरत रबी बिन सुलेमान का वाकया आपके सामने रख रहा हूं। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं कि मैं काफिले वालों के साथ बात को फाइनल कर लिया। अब वक्त गुजरता गया, यहाँ तक के हज का जमाना आ गया। अब हज का जमाना आ गया, अब लोग तैयारी में जुट गए, लग गए कि सबको हज को जाना है। रबी बिन सुलेमान फरमाते मैं भी लग गया, मैं भी तैयारी शुरू कर दिया। सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते जब सारी तैयारियां इकट्ठा हो गई, सारी चीज को मैंने मुहैया कर लिया, अब वो वक्त आ गया तो सारे लोग इकट्ठा हो गए। सारे लोग काफिले के साथ निकल गए। कहाँ निकले? हज के लिए निकले। जब हज के लिए निकले, काफिला चलते 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 कूफा की सरजमीन तक पहुंचा। जब कूफा की सरजमीन तक पहुंचा तो काफिलों का जो मैनेजर था, जो मेन आदमी था, उसने सारे काफिले वालों को ये कहा कि कूफे की बाजार से जिसको जो जरूरत हो वो ले ले, फिर उसके बाद आगे सफर तय करें। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं सारे लोग काफिले से अलग होना शुरू कर दिए, कूफे की बाजार की तरफ चलना शुरू कर दिए, अपनी जरूरियात के सामान को इकट्ठा करने के लिए शुरू कर दिए। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं मैं भी काफिले से अलग हो गया, कूफे की बाजार की तरफ निकल गया, चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं मैं बढ़ते बढ़ते यहाँ तक के कूफा के सारे बाजारों को पार करके एक सुनसान जंगल के करीब पहुंचा। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं मैं सुनसान जंगल के करीब जब पहुंचा तो वहां पर मेरी नजर दूर दराज एक औरत पर पड़ी, जो वो औरत जो है एक मुर्दार यानी मरे हुए जानवर का गोश्त काट रही थी और बोरी में डालकर जमा कर रही थी। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं शरीयत में इसकी इजाजत रही कोई किसी का टॉ लगाए, पीछा करे। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं मेरे जहन में ये बात आई कहीं ऐसा ना हो इस गोश्त के लिए औरत होटल चलाती हो, कहीं दुकान ना चलाती हो, कहीं गोश्त को किसी को न खिलाती। इसलिए रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं मैं उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अब देखता रहा कि वो औरत करती क्या है। वो औरत सारे गोश्त को इकट्ठा करके बोरी में डाल ली और डालने के बाद उस बोरी को क्या किया, अपने सर में उठा लिया। बोरी को उठाने के बाद अब वो औरत अपनी नजर बचाते हुए आगे सफर करना शुरू कर दी, चलना शुरू कर दी।
हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं जब वो औरत अपने सर पर बोरी के गोश्त को रखने के बाद आगे चलना शुरू की, मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा, इसलिए कि इस बात का अंदाजा कर सकूं, पता लगा सकूं इस गोश्त से ये औरत क्या करती है, कहीं होटल न चलाती हो, कहीं किसी को न खिलाती हो, इसलिए पीछा करता रहा। और यहाँ तक के हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं वो औरत का पीछा करते करते एक बहुत ही आलीशान महल के करीब, वो औरत जो है उसी महल के करीब जाकर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? ये औरत कहती है मैं हूं तुम्हारी दुखियारी मां। दरवाजा अब जैसे आवाज ये सुनते हैं मां है तो दरवाजा खोल दिया जाता है। जैसे दरवाजा खुलता है ये औरत नजर बचाते हुए फौरन अंदर चली जाती है, दरवाजे को बंद कर देती है। दरवाजा का बंद होना था, हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं बड़ी तेजी के साथ छलांग लगाकर दरवाजे तक पहुंच गए और दरवाजे पर इत्तेफाक एक सुरंग, जिसे हम सुराख कहते, सुराख बना हुआ था। रबी बिन सुलेमान सुराख से देखने लगे कि ये औरत गोश्त से क्या करती है। वो औरत जो है जब घर के अंदर गई, दरवाजा बंद कर दिया गया, तो वो औरत कहने लगी, घर के अंदर 4 लड़कियां थी, वो औरत कहने लगी ऐ मेरी बेटियों ये गोश्त लो, भूनो और खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या कहने लगी कि ये गोश्त लो, भूनो, खाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अब हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं शरीयत मुहम्मदिया में किसी जानवर को खाना खिलाना, किसी मुर्दार जानवर को खाना या किसी मुर्दार जानवर को खिलाना, दोनों चीजें हराम है। जब ये हराम है तो ये औरत कैसे हुक्म देती है? रबी बिन सुलेमान फरमाते मुझसे बर्दाश्त न हो सका, मैंने दस्तक दे दी और दस्तक देना था, अंदर से आवाज आई, कौन? हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं मेरा नाम रबी है, मेरे बाप का नाम सुलेमान है, मैं एक मुसाफिर हूं, दरवाजा खोल। अंदर से आवाज आई हमारे पास मुसाफिरों को देने के लिए कुछ नहीं है, वहां करो किसी और घर देख जो तुम्हारी मदद कर सके। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं मैं वो मुसाफिर नहीं जो तुम सोच रही हो, तुम दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आती है दरवाजा नहीं खुलेगा। हजरत रबी बिन सुलेमान इसरार करते हैं, जिद करते हैं और साथ ही साथ हजरत रबी बिन सुलेमान जो है अल्लाह का वास्ता देकर कहते तुम्हें अल्लाह का वास्ता है दरवाजा खोलो। जब अल्लाह का वास्ता दिया गया तो फिर दरवाजे को खोल दिया गया। क्यों? उसकी वजह नहीं। वजह क्या है? बहुत सारे लोग इधर उधर टहलते रहेंगे, देखते रहेंगे, जिसे मुसाफिर कहते हैं, फकीर कहते हैं, मांगने वाले कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे, कहते होंगे अल्लाह के नाम से दे दो, होते हैं ना, पर जो है हम लोग जो है उन्हें देते नहीं, ठुकरा देते। अगर कोई शख्स झूठ में भी अल्लाह का वास्ता देकर तुम्हें तलब करे, मांगे, तो तुम पर देना वाजिब है। अगर नहीं दोगे तो गुनहगार होगे। अगर कोई याद रखना कि अगर जब कभी कोई अल्लाह का वास्ता देकर मांगे
तो आप पर देना वाजिब होगा, अगर नहीं दोगे कल क़यामत के दिन तुम्हारी गिरफ्त होगी, तुम्हारी पकड़ होगी। इसलिए वहां दरवाजा खुला। जब हजरत रबी बिन सुलेमान अल्लाह का वास्ता दिए तभी दरवाजा खुला। जब दरवाजा खुल गया, हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, आप ये जो काम करती हैं गलत करती हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं ये जो आप गोश्त लेकर आई हैं, जो आप खाने का हुक्म देती हैं और साथ ही साथ अल्लाह का शुक्र अदा करने का हुक्म देती हैं, ये गोश्त हराम है, इसको खाया। तुम कैसी औरत हो, कैसी माँ हो, हराम गोश्त को बच्चे को दे रही हो और कह रही हो खाओ, अल्लाह का शुक्र। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, जब मैंने उस औरत के सामने ये सारी बातें की, उस औरत ने कहा, अगर तुम अल्लाह का वास्ता ना देते दरवाजा ना खोलते। अब जब मैंने दरवाजा खोल दी तो सुनो, ये जो 4 लड़कियां देख रहे हो, ये कोई आम लड़कियां नहीं है, बल्कि आले रसूल। कौन है? आले रसूल है, सैयद सादिया है। वो औरत कहती है कि पिछले कई महीनों से इसका बाप इस दुनियाए पानी को छोड़कर चला गया। अब जो जमा पूंजी रखा हुआ था हम लोगों ने खा खा कर खत्म कर दिया। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हम सैयद सादिया हैं, हम किसी के पास हाथ नहीं फैला सकती। शरीयत में सैयदों को मांगना सख्ती के साथ मना किया गया और हम किसी का सदका नहीं ले सकती, किसी का खैरात नहीं ले सकती। इसीलिए हम जो है मुर्दार जानवर को भूल के उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती है, पर तुम हो कि इस खाने से भी हमें रोक रहे हो। अगर हम इससे रुक जाएंगे तो हमारी जान। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, जब उस औरत की बात हजरत रबी बिन सुलेमान ने सुना, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, आपकी आंखों से खतरात बहने लगे और अपने दिल से ये कहने लगे, आज आले रसूल नबी की आग यहाँ बैठकर भूखी जिंदगी गुजारती है। मैं जो हज के लिए जाता हूँ, जब खाना काबा के पास पहुंचूंगा तो खाना काबा के पास क्या जवाब दूंगा कि आले रसूल को भूखा देखकर खाना काबा के पास आ गया। मैं अल्लाह के रसूल के रोजे के पास जब मैं पहुंचूंगा तो उस वक्त क्या जवाब दूंगा कि तेरी औलाद को मैंने भूखा देखकर किसी हालत में छोड़कर तेरी जियारत के लिए नारे रिसालत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे पीर। बहुत अच्छे। हजरत रबी बिन सुलेमान अपने दिल में ये फैसला कर लेते, अब मुझे हज को नहीं जाना, अब मुझे हज नहीं करना। यहाँ आले रसूल भूखी रह रही है और मैं हज को जाऊंगा, रसूलुल्लाह की कुर्बत पर खड़ा होऊंगा, रोज़ाए रसूल को पकड़ूंगा, सुनहरी जाली को छूऊंगा, सुनहरी जाली को अपनी आंखों से देखूंगा, खाना काबा का तवाफ करूंगा। ये मुझसे गवारा नहीं होगा, इसलिए नहीं जाना। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, आप वापस आते हैं, काफिले के पास पहुंचते हैं, मैनेजर से बात करते हैं, कहते हैं कि अब मुझे हज को नहीं जाना है, मेरे पैसे वापस कर दो। अब जब ये वापसी की बात आ गई तो काफिले में बहुत सारे लोग थे, सारे लोगों ने हज के फज़ाइल बयान करना शुरू कर।
और कहने लगे, ऐ रबी, तूने सारी जिंदगी इसी आरज़ू में, इसी तमन्ना में ये सोच कर गुजार दी कि खाने काबा का तवाफ करेगा, हज करेगा, इसीलिए तू जमा करता रहा। अब तू कह रहा कि हज नहीं करेगा। और लोगों ने और भी बहुत सारे ताना दिए। रबी बिन सुलेमान फरमाते, मैंने कहा कि मुझे सब मालूम, मुझे बस हज को नहीं जाना, मेरे पैसे। तो फिर वो शख्स जो जिम्मेदार था उसने कहा कि अगर तुझे सारी बातें मालूम थी तो अगर हज नहीं करना था तो आया क्यों? तो रबी बिन सुलेमान फरमाते, मैं कोई बहस में नहीं पड़ना चाहता, मुझे हज को नहीं जाना तो नहीं जाना, पैसा मुझे वापस कर दो। तो हजरत रबी बिन सुलेमान के इसरार पर आपके सारे पैसे को वापस कर दिया। अब हजरत रबी बिन सुलेमान क्या करते हैं, फिर कूफे की बाजार जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कूफे की बाजार। कूफे की बाजार जाने के बाद क्या करते हैं, उन्हीं पैसों से, जिन पैसों से हज करना चाहते थे, उन्हीं पैसों से खाने का सामान खरीदना शुरू कर दिया। आटा, चावल, दाल, आलू, कपड़े, जितनी चीजें जरूरियात जिंदगी है वो सारी चीजें खरीदना शुरू खरीद ली। और जितने पैसे बचे हुए थे उन्हीं सामान के अंदर जो है उन पैसे को भी डाल देते। अब हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, जब मैंने पूरी मार्केट का जायजा ले लिया, खरीद लिया, तो हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, अब आप उस बोरी को उस गुड़िया की तरह सर में रखते हैं। रखने के बाद उसी महल पर जाते हैं, दस्तक देते हैं, फिर अंदर से आवाज आती है, कौन? इन्होंने फिर वही कहा, रबी नाम है मेरा, मेरे बाप का नाम सुलेमान है, मैं मुसाफिर हूँ, दरवाजा खोल दो। अंदर से आवाज आई कि देखो, पहले ही बता चुके हैं हमारे यहाँ कोई मर्द नहीं है, अगर कोई मर्द बार बार हमारे घर पर आएगा तो एक ही चीज बची है, जो इज्जत है। अब वो भी नहीं बचेगी, इसलिए खुदा बार बार मत आओ। रबी बिन सुलेमान फरमाते, बस ये आशा, इसके बाद मैं फिर कभी नहीं आऊंगा, बस एक लास्ट चांस दे दो दरवाजा। उस बुरी औरत ने बात मानी, दरवाजे को खोल दिया। जब दरवाजे को खोला गया तो हजरत रबी बिन सुलेमान दरवाजे के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद अपने सर पर जो बोरी रखे हुए थे उसको नीचे करते। नीचे करने के बाद हजरत रबी बिन सुलेमान अब फरमाते हैं, कहते हैं, लो आप इसे खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अब वो औरत कहती है, ऐ नबी, तूने सैयद सादियों की मदद की है, नबी के आल की मदद की है, सैयद के रसूल के आल की मदद की है, अल्लाह तुझे इसका अजरे अजीम अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत अहले बैत, जश्न गौसुल आजम, नारे तकबीर। पूरी बात का निचोड़ अब आ रहा, यही सुनिएगा कि जितनी बात मैं शुरू से बताया, वाकया से लेकर अब तक, उसका निचोड़ आ रहा है। उसका निचोड़ क्या है कि वो औरत जो कहती है कि तूने आले रसूल की मदद की है, अल्लाह तुझे इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। अब वो उस घर के अंदर 4 लड़कियां थी, उन 4 में से सबसे पहली ने दुआ दी कि आए रबी, तू हज करना चाहता था, अल्लाह तुझे हज नसीब। सुभान अल्लाह। दूसरी ने कहा कि आए रबी, तुझे इसी साल हज नसीब करे। तीसरी ने कहा, आए रबी, तुझे अल्लाह ताला इसके बदले हर साल
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उसकी मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। तीन लड़की ने तीन दुआएं दे दी। अब जो आखिरी लड़की थी, जो छोटी लड़की थी, सबसे कमाल की दुआ, वो क्या दुआ दी? वो ये कहती है कि ऐ नबी, तूने हमारी मदद की है, नबी के आका की मदद की है, अल्लाह ताला इसके बदले कयामत के दिन मेरे नाना जान का सारा हश्र तेरा नसीब फरमाए। अब जो ये चार दुआएं थी, चार दुआ मुकम्मल हो गई। अब हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, मेरे पास जो जमा पूंजी थी अब वो खत्म हो चुके। अब मेरे पास इतना रकम नहीं, इतना पैसा नहीं कि मैं हज पे कर सकूं, खाना-ए काबा का तवाफ कर सकूं, रोज़ा-ए रसूल की ज़ियारत कर सकूं, सुनहरी जाली को अपनी नज़र से देख सकूं, सुनहरी जाली को अपने लबों से बोसा दे सकूं। इसलिए रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं कि अब जो है मुझे क्या करना चाहिए? अगर घर जाऊंगा लोग ताना मारेंगे, कहेंगे कि निकला था हज को जाने के लिए, रास्ते से वापस आ गया। और अगर आना चाहूं कभी नहीं जा सकता कि मेरे पास जमा पूंजी अब नहीं है। रबी बिन सुलेमान सोचते हैं, चलो हज को ना जा सका ना सही, अब ये काम जरूर कर लेता हूं, कम से कम हुज्जाजे किराम का इंतजार कर। जब सारे काफिला वाले इस जगह तक पहुंच जाएंगे तो फिर मैं यही से उनके साथ होकर अपने घर को चला जाऊंगा, लोगों की तानाजरी से बचाऊंगा। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, यही फैसला करके मैं कूफा की सरजमीन पर किसी मस्जिद के काम में रह गया, मुस्लिम हो गया कि अब जो है जब तक हुज्जाजे किराम नहीं जाते हैं तब तक मुझे इसी जगह रहना। अब वक्त गुजरता गया, यहाँ तक के अब वो दिन भी आ गए कि जब काफिला जो कूफा की सरजमीन से आगे बढ़े थे, हजरत रबी बिन सुलेमान को छोड़कर अब वो काफिले उसी जगह तक पहुंचना शुरू हुए। जब काफिला उसी जगह तक पहुंचना शुरू हुए तो सबसे पहला काफिला जब आया तो हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, कम अज़ कम ये काम कर लो, मैंने खाना-ए काबा का तवाफ नहीं किया, रोज़ा-ए रसूल की ज़ियारत नहीं की, सुनहरी जाली को नहीं चूमा, सफा और मरवा का चक्कर नहीं लगाया, कम अज़ कम वो आंखें देख लो जिन आंखों ने रसूल पाक के रोज़े की ज़ियारत की है, खाना-ए काबा का तवाफ के लिए ज़ियारत की है, सफा और मरवा के लिए जो पैर चले हैं उनकी ज़ियारत लो, उनका पैसा दे दो। हज़रत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं, यही सोच कर मैं कूफा की उसी जगह पर पहुंचा जहां काफिला आना था। मैं इंतजार कर रहा था कि काफिला अब आएगा। इत्तेफाक से कुछ देर के बाद काफिला उसी जगह तक पहुंचा। जब काफिले से लोग उतरना शुरू किए, उतरते ही हज़रत रबी बिन सुलेमान की तरफ देखकर मुखातब होकर ये फरमाया, ऐ नबी तुम्हें हज मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? ऐ नबी तुम्हें हज मुबारक हो। रबी बिन सुलेमान सोचते हैं, मैं तो हज को गया नहीं, अब ये कह रहे थे हज मुबारक हो। अलबत्ता हज़रत रबी बिन सुलेमान इस बात को नजरअंदाज करते थे, दूसरे काफिले का इंतजार करते, दूसरे काफिले वाले भी आते यही कहते, तीसरे काफिले वाले, चौथे काफिले वाले, अलग जो है सारे काफिले वाले आते रहे, रबी बिन सुलेमान को मुबारकबाद देते रहे। मैं बात को शॉर्ट कर रहा हूँ
कि हजरत नबी बिन सुलेमान को मुबारकबाद देते रहे और आखिर में वो काफिला आ गया जिस काफिले के साथ हजरत नबी बिन सुलेमान को जाना था अपने घर के लिए, जिसमें उनका भाई भी था। हजरत नबी बिन सुलेमान फरमाते हैं मुझे जिस काफिले का इंतजार था, जिसका मैं मुंतजिर था, अब वो काफिला आ गया। जब काफिला आया तो काफिले के जितने लोग थे सबके सब मुझे मुबारकबाद देने लगे और साथ ही साथ मेरे भाई ने आगे बढ़कर मुझे गला लगाया और मेरे पेशानी पे बोसा दिया और कहा कि ऐ नबी, अगर तुझे मेरा साथ नहीं चाहिए था तो पहले कह देता। इन्हीं शब्दों में थे एक शख्स आगे बढ़ा और कहा कि ये लोग खैनी जो तुम खानाए काबा के तवाफ के वक्त मुझे देख चले मैं वहां से यहाँ तक इस थैली को लेकर रो रहा हूं, अब मैं इसको झेल नहीं सकता, इसे तुम अपने पास रखो। नबी बिन सुलेमान फरमाते अब मैं जब गया ही नहीं, थैला दिया ही नहीं, अब ये कैसी बात कर रहे हैं। अलबत्ता हजरत नबी बिन सुलेमान उस थैली को लेकर उसी मस्जिद में चले जाते हैं जिस मस्जिद में इतने दिन से इंतजार कर रहे थे। हजरत नबी बिन सुलेमान फरमाते हैं मैं उस काफिले वालों के कैदी को लेकर उस मस्जिद के अंदर गया, बैठ कर सोचने लगा आखिर ये क्या माजरा है। कोई एक आदमी झूठ बोलेगा, दो झूठ बोलेंगे, तीन झूठ बोलेंगे, यहाँ तो सबके सब मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। इसी सोच में, इसी गौर फिक्र में कि आपकी नजर लग जाती है, आपकी आंख लग जाती है, आपकी आंख लगी हुई थी कि आपका दुश्मन जाग उठा है कि आप क्या देखते हैं ख्वाब में अल्लाह के रसूल तशरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, फैज़ाने गौसुल वरा जिंदाबाद, जश्ने गौसुल वरा जिंदाबाद, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, पैगामे इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर। पूरे मुख्तसर अब जो है हजरत नबी बिन सुलेमान ख्वाब देख रहे थे। ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है और साथ ही साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि ऐ नबी, तूने मेरे हाल की मदद की थी, मेरी औलाद की मदद की थी, उनमें से पहली बेटी ने तुझे ये दुआ दी थी कि तुझे अल्लाह ताला हज नसीब करे, दूसरी ने ये दुआ दी थी कि अल्लाह तुझे इसी साल हज नसीब करे। ऐ नबी, तुम्हारे सामने कितनी शहादतें और जो मेरी तीसरी बेटी ने दुआ की थी कि अल्लाह ताला तुझे हर साल हज नसीब करे। अल्लाह के रसूल ख्वाब में हजरत नबी बिन सुलेमान से फरमाते हैं कि तेरी शक्ल का एक फरिश्ता अल्लाह ताला बना दिया। सुभान अल्लाह। अब ये क़यामत तक तेरे नाम से हज करता रहेगा, हज करेगा, ये सवाब तेरे हमारे अमाल में पहुंचेगा। और चौथी बात अल्लाह के रसूल फरमाते मेरी चौथी बेटी ने ये दुआ की थी कि कल क़यामत के हश्र के मैदान में मेरा साथ तुझे नसीब हो जाए। ऐ नबी, मैं खातिमुन नबिय्यीन, नबियों का सरदार, अल्लाह का रसूल, मैं तुझे ये शहादत देता हूँ क़यामत के दिन हश्र के मैदान में तुझे रसूल के हाल की मदद करने के बदले
मेरा साथ तुझे नसीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत अहले बैत, जश्न गौसे आजम, नारे तकबीर। मोहतरम हज़रात, आप लोगों ने बगौर समाप्त किया कि एक सैयद ज़ादी का काम बना देने से, मदद कर देने से अल्लाह ताला इसका कितना अजर अता फरमाता है। तो इसीलिए हमेशा हम सबको ये चाहिए कि जब हम जुमे में जाते हैं, इमाम साहब जब बयान करते हैं उनके बयान को गौर से सुनना चाहिए। सिर्फ सुनना नहीं चाहिए बल्कि सुनने से ज्यादा अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब कभी कोई बात आपको समझ में ना आए तो हमारे इमाम साहब अब्दुल मजीद साहब रफीके मन बहुत मुखलिस इंसान है, आप इनसे रब्ता कीजिए, बैठ कर इनसे गुफ्तगू कीजिए, बातचीत कीजिए, मसले का हल जानिए। या सीखना चाहते हैं तो फिर उस बात को आप उनके सामने रखिए। इंशाअल्लाह ये इतने अच्छे हैं कि आपको बहुत अच्छे अंदाज से आपके सवाल को हल भी कर देंगे और साथ ही साथ आपको सारी बातों पर अमल करने की हिदायत भी दे देंगे। बस अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है हम सबों को, खास तौर पर जनाब शमसुद्दीन साहब और जो हज़रात इस महफिल मिलाद को, महफिल गौसे आज़म को बनाने में हिस्सा लिए, उन सारे हज़रात के इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमाए। साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को और घर वालों को ज़मीनी व आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। साथ ही साथ हम सबों को बोलने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तूबू इलल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।